आप अध्यापक लोग तो सही माने में देश के मार्गदर्शक हैं। नहीं, मील का पत्थर कहिए, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलकर खुद कहीं नहीं पहुंच सकते। सच्चे मार्गदर्शक तो वो हैं जो खुद सबसे आगे चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। अच्छा बाबूजी, आपके लिए कुछ चाय वाय बनवाऊं? हाँ बना लो, लेकिन पैसे लेने पड़ेंगे। ले लेंगे। भैया, मामा कहाँ है? मामा अंदर बैठे। अरे चंदा बेटी, आ इधर आ। का मामा? वकील साहब, यह है मेरी भांजी। अच्छा, यही है। बेटी नमस्ते करो। नमस्ते। जीती रहो बेटी। इससे तो हमारा परिचय गांव में आते आते ही हो चुका था, है ना? और तारीफ यहाँ आकर सुन ली, बस अब क्या बाकी है। अरे हाँ, आपकी बहन मतलब इसकी माँ कहाँ ब्याही थी? उनके परिवार का कौन कहाँ है? वो ऐसा है कि बेटी चंदा, तुम जाओ ना निर्मला के पास भीतर। हाँ। अच्छा। अच्छा हुआ आपने सब कुछ पूछ लिया, मैं आपको सब बताता हूँ। आओ आओ, खाली हाथ आई हो का? कुछ मिठाई विठाई लेकर नहीं आई? काहे? बनो मत, समझी नहीं का? हमारे बाबूजी आए हैं तुम्हें देखने। हाय राम, वो तुम्हारे बाबूजी हैं भौजी? हाँ, मगर देखो आज से तुम हमें भौजी बोलना छोड़ो, अब तक तुम हमारी भाभी होगी। का जाने उनको हम कैसे लगे? बहुत अच्छी लगी हो, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बैठो, अब हम तुम्हें मिठाई खिलाते हैं। तब से चंदा मेरे पास है। ये बात और कौन जानता है आपके अलावा? अब सिर्फ आप ही जानते हैं बस। अच्छा है। उन सब बातों से आपके भांजी का क्या सरोकार? हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। अब आज ही मुहूर्त निकलवाइए, हम सब तय करके जाएंगे। अरे क्या बात है बंसी बाबू, लगता है चाल कुछ बदल गई है। मजाक मत करो, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं है हमारा। पान लगाओ। हाँ हाँ बैठो, पहले इनके पान बांध दे जरा। ये लो भैया। हाँ, क्या हुआ बंसी बाबू? कुछ नहीं, यूं ही जरा चोट लगी पाँव में। और अब दिल पर भी एक चोट खाने के लिए तैयार रहो। क्या मतलब? मतलब ये है कि चंदा की शादी तय हो रही है। हाँ, ये सतीश अभी पान लेके गया है ना, बता रहा था प्रताप के ससुर आए हैं अपने बेटे के साथ चंदा की शादी की बात पक्की करने। हमने भी अगर बात कच्ची न करा दी तो हमारा नाम बंसी बाबू नहीं, चंदा रानी, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शिव शंकर शर्मा, यही लगता है। हे भाई, तुम्हें क्या चाहिए? अगर मिलना है तो ऐसे घंटी बजाओ ना, ताक झाक काय करते हो? ऐसा है कि बाबूजी इस समय कचहरी मिलेंगे और नरेंद्र भैया के दोस्त तुम हो ही नहीं सकते। तुम्हें मिलना किससे है? माँ जी तो घर में। हाँ, तो उन्हीं से मिलना है। लो, तो अब इन्हें भी घंटी बजाने का शौक हुआ है, सारा हाथ का काम छोड़कर आना पड़ा। अरे तुम काहे को लाल पीली हो रही हो? तुमको किसने यहाँ बुलाया है? हम तो इनको घंटी बजा के दिखा रहे थे। भैया तुम कहाँ से आए हो? बीरमपुर से। अरे तो पहले काहे को नहीं बताया? आओ आओ आओ, अंदर आओ आओ आओ। बाबूजी तो अभी कल ही हुआ से आए हैं। बैठो। मालूम है। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? पानी वानी पूछो ना, अब तो दीदी ससुराल हो गई हुआ, पता नहीं कौन आदमी कहाँ का है। जाओ आप यहाँ बैठो, हम माता जी को भेज रहे हैं। पाए लगी माँ जी। दूर से जीते रहो। कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तो बस आपके बच्चे ये माँ जी, प्रसाद तो दीजिए। लो जय हो। जीते रहो। कहाँ से आए हो? बस यहीं से माँ जी। अच्छा। बीरमपुर हम जाते आते रहते हैं,
अच्छा, सुना है वो आपके लड़के की भी शादी तय हो रही है? हो गई है। हाँ हो गई है? हाँ, क्यों? नहीं ठीक है, अब तय हो ही गई है तो क्या कहें। नहीं, बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। तो भी माँ जी, जिस लड़की से आपने रिश्ता तय किया है ना, वो आपके इस घर में आने के लायक नहीं है। क्या बात करते हो? आपका ठहरा कुलीन खानदान, और वो लड़की, उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे, कोई पता ठिकाना ही नहीं। यूँ माँ साहब कहते जरूर है कि उनके दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है, पर माँ जी आप इतना नेम धर्म मानती है इसलिए बता रहे, वरना हमें कहा। अच्छा माँ जी, आज्ञा चाहते हैं जयराम जी की। अच्छा जी। सुनो, क्या? ये लड़की जिसके साथ तुमने नरेंद्र का ब्याह तय किया है, उसके बारे में सारी बातें ठीक तरह से मालूम कर ली है ना? हमारा मतलब है कि उसके माँ बाप, खानदान, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र और निर्मला को लड़की पसंद आई और आप मान गए? अगर ऐसा ही करना होता तो हम वहाँ जाते क्यों? जो कुछ भी मालूम करना चाहिए था वो सब कुछ मालूम कर लिया है हमने। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? नहीं, कोई आया था, कहता था कि वो लड़की इस घर में आने लायक नहीं है, इसीलिए कहा कि कल को कोई बात निकले और हम लोग। ऐसी कोई शंका करने की जरूरत नहीं, तुम निश्चिंत रहो। कभी कोई कुछ कहेगा तो हम जवाब देंगे। कैसे कैसे ओछे लोग होते हैं जो एक कन्या के ब्याह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी की बात पर क्या ध्यान देना? जरूर उस आदमी के दिल में कोई गलत बात होगी। हमने तो बता दिया, अब तुम जैसे ठीक समझो। अरे मुन्नी, चंदा, कब आई तुम? कल ही आए हैं। आते ही सुना तुम्हारा ब्याह तय हो गया है। सुनकर सच्ची बड़ी खुशी हुई। मुन्नी, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं का? कैसे तुम? थोड़े दिनों से ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए तो हवा पानी बदलने आए हैं। अच्छा है, तुम्हारे ब्याह में भी शामिल हो लेंगे। सुना है दूल्हा और ससुराल तुम्हें बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा है, भगवान करे तुम हमेशा सुखी रहो। अरे घर चलो ना, बैठ के बातें करेंगे। अभी नहीं, अभी बहुत काम है। ब्याह में तो हम आए हैं ना। अच्छा अच्छा, चलते हैं। ओम विमालाजान्नवपामग्नौ संवृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च सम्मननं तदग्निर्नुमन्यतामेघ्यं स्वाहा इदमग्ने। अब कन्या को आगे चलाइए, एक बार पीछे चले। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्तु सूर्या वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्दाग्ने प्रजया सह। अपने अपने स्थान पर फिर से आ जाइए। सुमंगलीरियं मधुरिमाग्ं समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा यथास्तं विपरेतनः। चलो निर्मला, इन्हें अंदर ले जाओ और ठाकुर जी को प्रणाम करवाओ। आओ बहू, अंदर। चलो भाभी बैठो। अरे भैया, तुम यहाँ क्या करोगे? अब तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे अच्छा, मैं जाता हूँ। बैठो भाभी। लो अम्मा, भाभी का मुंह देखो। भाभी, अम्मा के पैर छुओ। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बहू, ये हार हमारी सास ने हमारी मुंह दिखाई पे दिया था, आज से ये तुम्हारा हुआ। अम्मा ये तो बताओ, भाभी कैसी लगी? बहुत सुंदर। भाभी ओ भाभी, ये ले कमरे की चाबी।
चंदा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो? हमें तो एक बात याद आ रही है। क्या? याद है हमने कहा था कि जागी आंखों का सपना सच भी हो जाता है। हमारा सपना तो सच हो गया। हमें तो अब भी ये सब कुछ सपना सा लग रहा है। देख लो, तुम जाग रही हो और ये सब जो देख रही हो ना, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखिए ना कितनी जोर से चिकोटी काटी। ये लो, तुम हमें काट लो। अब बोली ना अपनी तरह से, नहीं तो हम तो ये समझ रहे थे कि तुम ससुराल की दुल्हन बनकर बिल्कुल ही बदल गई हो। देखो चंदा, हमारे लिए तो तुम बस वैसे ही रहना जैसा हमने तुम्हें पहली बार देखा था। अरे जाग गए तो उठिए ना। हमको तो कोई उठाएगा तभी उठेंगे। उठिए। चाय बाबूजी। आपको चाय दें? नहीं, बाद में। पहले तुम भी तो बैठकर नाश्ता कर लो। अम्मा, आप नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं, हम अपने चौकी में ही कर लेंगे, तुम यहाँ बैठकर खा लो। हम भी आपके साथ चलते हैं ना, वहीं खाएंगे। नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठ के खाओ। बहू। जी बाबूजी। ये लो, ये रखो तुम्हारे पास हाथ खर्च के लिए। इसकी क्या जरूरत है? फिर भी रख लो, वक्त जरूरत तुम्हारे काम आएंगे। और बाबूजी, हमारा जेब खर्च बंद? बंद क्यों? अब तो तुम्हें ज्यादा ही देने पड़ेंगे। अब सारे दे दीजिए। थैंक यू। लाइए ना, हम देते हैं। नहीं, पहले तुम नाश्ता करो। अरे और लो। बस बात है। बस क्या? हम तो इसीलिए बैठे थे कि तुम्हें अपने सामने खिलाकर उठेंगे। खाओ, फिर हमें कॉलेज भी जाना है। आप चले जाएंगे? नहीं जाएं? जल्दी आ जाएंगे, तब तक तुम अम्मा के पास रहना। अम्मा। बहू, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ बाहर जाओ। लाइए दीजिए, आज हम खाना बनाते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, तुम जाओ। अरे काहे हम बनाते हैं? अरे रहने दो, चौकी में पैर मत रखो। तुम जाके अपने कमरे में बैठो। आप काम करते रहे, हम कमरे में बैठे, अच्छा नहीं लगता। कुछ तो करने दीजिए ना। बहस मत करो, बाहर जाओ। तुम्हारे खातिर हम अपना नियम धर्म नहीं तोड़ेंगे।
आ गई खाना पकाने। हरे राम 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 हरे हरे। बहू जी, हाँ? ये लो खाना खा लो। यहाँ? हाँ, माँ जी ने कहा है कि यहीं खा लो। ठहरो, जरा पानी देना। और पानी लेना। हाँ अच्छा। बहू ने खाना खा लिया? खाया है थोड़ा सा। आपने भी तो कैसे डांट दिया था। हाँ, न डांटती तो क्या करती, चौके में चढ़ी आ रही थी। उसके लिए क्या अपने नियम धर्म बिगाड़ लूं? क्या माँ जी, बहू है वो आपकी। है तो क्या हुआ, ब्राह्मण घर में पली है तो भी। चलो अभी तुम खाना खा लो और रसोई साफ कर लो। जी। अच्छा जी, ठीक है, तुम सोती रहो, हम बाहर जाते हैं। जाएं? अरे सच में सो रही हो चंदा? ए? अरे आ गए आप? हाँ। क्यों, कोई सपना देख रही थी क्या? नहीं तो। कमाल है, ऐसी शरारती मुस्कान लिए सो रही थी, हम तो समझे सोने का बहाना लिए पड़ी हो। अच्छा, कैसी मुस्कान थी, जरा मुस्कुरा के बताइए। हम तो कोशिश करें तो भी नहीं बता सकते, मगर थी वो एक लाजवाब मुस्कान। ऐसी मुस्कान थी कि आदमी जिंदगी भर के लिए फिदा हो जाए। हाँ, बस ऐसी थी मुस्कान। अच्छा सुनो, अब एक कप जल्दी से चाय हो जाए। अच्छा। बहू जी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जी वो, अरे तुम्हें चौके में घुसने की क्या पड़ी है? मना किया था ना, यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? वो कॉलेज से आए हैं, चाय मांग रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, हम भेजती हैं। क्या हुआ? अभी चाय आ रही है। चंदा, अभी तो तुम यहाँ से हंसते हंसते गई थी और आई हो तो अम्मा तुमसे कुछ कह रही थी क्या? नहीं। कुछ तो? अच्छा, एक बात बताएंगे? क्या? अम्मा हमसे कुछ नाराज है क्या? आपसे हमारा प्यार उनको पसंद नहीं था क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? पता नहीं, सवेरे हमें रसोई में जाने से मना कर दिया। अब भी वही कह रही थी। दोपहर में हमारा खाना भी यही कमरे में भिजवा दिया। अकेले बैठ के खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो रात में हमारे साथ बैठकर खा लेना। अम्मा दरअसल अपने चौकी की पवित्रता का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। रसोई में हमें ही कहाँ जाने देती हैं। देखो, उनकी बात का बुरा मत मानना। अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं घूमने। तुमने हमें अपना गांव घुमाया था ना, हम आज तुम्हें अपना शहर घुमाते हैं। हम नहीं जाएंगे, अम्मा और नाराज हो गई तो? अरे बाबा, क्यों नाराज होंगी, उनसे कहकर चलेंगे ना। चलो।
दूसरी थाली क्यों लगा रही हो? इसी में खा लो ना। अच्छा, आप खा लीजिए, फिर हम खा लेंगे। तो फिर साथ खाने का मतलब क्या हुआ? पूर्णिमा, तुम जाओ, हम लोग लेकर खा लेंगे। हाँ जी। अब खाओ। पूर्णिमा को तो खिसका दिया हमने। बड़े वो हैं आप। अच्छा, आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? जो कुछ भी तुम खिलाओगी वही अच्छा लगेगा। हम अरे तुम तो अगर ये मिर्ची भी अपने हाथ से उठाकर खिला दो ना, तो हम इसे चमचम समझकर खा जाएंगे। कैसे मालूम है? बहू जी, तुम नहा चुकी? जी। तो जरा इधर आओ तो। बैठो। ये लो, ये जरा सुई में डोरा तो डाल दो। बहू, आज क्या है? जी, आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। अच्छा, परसों तिल संक्रांति है ना? अरे हाँ, लो तुमने ठीक याद दिलाया। भोला अभी बाजार तो नहीं गया होगा? हाँ, तिल मंगवाने होंगे। तुम तिथि त्योहार सब कुछ जानती हो ना? हाँ माँ, जानते क्यों नहीं। तो ठीक है। बहू, नरेंद्र बुला रहा है शायद। अरे क्या कर रहे अरे हो? तुमको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो। इश, कैसे खराब लग रहे हैं? किस तरह के फड़ फड़ के देख रहे हैं हम? क्या बात करती हो? कितनी तो सुंदर लग रही हैं ये आंखें। इन आंखों की और इस मुस्कान की मिठास तो हमसे पूछो। बड़ा लालची बना दिया है इन्होंने, जी कभी भरता ही नहीं। और ये भी कहिए ना कि कभी भरेगा भी नहीं। सच्ची बात है, ये प्यार तो चीज ही ऐसी है ना? अम्मा, आओ बहू। आपने हमें बुलाया अम्मा? हाँ, तुम जमीन पर बैठ के खाती हो तो यहाँ बैठ के खाओ। जी अच्छा। ये लो। और आप? हाँ, हम भी खा लेंगे। आपके सामने आपसे पहले हम कैसे खा सकते हैं अम्मा? अरे ये लो, बस अब खाओ। बहू, और कुछ चाहिए? बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए अम्मा। क्या? हाँ अम्मा, माँ बाप की तो हमको याद तक नहीं, ममता की जो हमें मिली नहीं। मायके का कोई सुख हमने नहीं देखा। अब सब कुछ पाने की उम्मीद हम आपसे न करें तो किससे करें? हम तुम्हें सब देंगे बहू। तुम इसे अपना ससुराल नहीं, मायका समझो। और हम तो तुम्हारी माँ है ही। हाँ, ये ले। बेटी।